क्वेश्चन ये है, इन्होंने बोला है कि लिख लो, चलो क्वेश्चन लिख लो, द एरिया, लिख लो बेटा क्वेश्चन, द एरिया बिटवीन x इक्वल टू वाई स्क्वायर, द एरिया बिटवीन x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इक्वल टू 4 is divided into two equal parts, by the line x equal to a, by the line x equal to a, find the value of a, अब मैं आपको समझाता हूँ पहले क्वेश्चन डायग्राम से, है ना, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, पर ये स्टार मार्क कर लो इस क्वेश्चन पे, और इसके बाद जो कुछ एक दो तीन क्वेश्चन और कराऊंगा इसके में, और वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनमें से चांस भी हैं आने के, एग्जाम में आ जाए। तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स इक्वल टू 4 और x इक्वल टू ए। सबसे पहले कह रहे हैं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये कर्व है, ये किस चीज़ की इक्वेशन है बता सकते हो? पैराबोला। कौन सा पैराबोला है बेटा ये? वाई एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है बेटा ये। देखो ये पैराबोला ये वाला है, ये वाई पे है, ऐसे बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते, इसको बोलेंगे सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस के आधा ऊपर, एक्स एक्सिस के आधा नीचे, है ना, ये बोलते हैं इसको, और ऊपर वाले को बोलते हैं सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये वाला पैराबोला था, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? इसके बारे में लिख लोगे बेटा सारी कहानी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose vertex at origin symmetric about x एक्सिस। यहाँ तक तो होगी बात। अब बेटा प्लीज कुछ भी नोट ना करें, वो 2 मिनट मुझे दें, है ना। मान लो फिर लाइन x इक्वल टू 4, मान लो 0 1 2 3 4, x इक्वल टू 4 से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। तुम कहाँ घूमते रहते हो, कुछ समझ में नहीं आता मुझे। जूस पी के ठंड में क्या करोगे, जूस पी के वैसे ही इतनी एनर्जी तुम्हें वैसे ही भागते रहते हो। चलो x इक्वल टू 4 से हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि ये पूरा जो एरिया बना है, देखो पूरा एरिया यही तो बना है, मैं नाम लेता हूँ यहाँ पर a, यहाँ लिख दिया b, यहाँ लिख दिया c, ये पूरा एरिया बना है x इक्वल टू 4 से। अब ये कह रहे हैं कि मैं x इक्वल टू a से, एक पता नहीं कौन सा है, वहाँ से मैंने एक लाइन और ड्रॉ करनी है ना, x इक्वल टू a नहीं पता कौन सा है, लेकिन इस तरीके से ड्रॉ करना है कि ये जो पूरा एरिया है मेरे पास, मैं इस एरिया के 2 पार्ट कर दूं बराबर बराबर, है ना। तो वो ए लाइन कहाँ से पास होगी, मतलब वो लाइन कहाँ से पास करूं मैं, इससे पूरा एरिया कितने पार्ट में डिवाइड हो जाए बेटा, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए। मान लो मैंने यहाँ मान लिया ए, ये कौन सा पॉइंट है बेटा, ए, है ना, यहाँ तक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी, इसको पॉइंट का नाम क्या दे दिया, ए। ठीक है ना, कि ए से लाइन जा रही है और ये एरिया जो 2 पार्ट हो गए, ये दोनों कैसा हो गया, बराबर बराबर हो गए। ये मान लो फर्स्ट पार्ट है और ये कौन सा पार्ट है बेटा, इसका सेकंड पार्ट। बोलो कोई परेशानी बेटा यहाँ तक किसी बच्चे को? तो मुझे ये निकालना है कि जो लाइन मैंने डाली है ना ए से, ये ए की वैल्यू क्या होगी। मतलब साफ साफ पूछा गया है कि वो लाइन कहाँ से डाली जाए, इससे पूरा एरिया कितने पार्टों में डिवाइड हो जाए, 2 पार्टों में डिवाइड हो जाए। बोलो कोई परेशानी बेटा यहाँ तक? क्या क्वेश्चन समझ में आ चुका है सब बच्चों को? चलो ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये तो ओ पॉइंट है, यहाँ पर ले रहा हूँ मैं m, यहाँ पे ले लिया, ये वाला पॉइंट का नाम ले लिया मैंने n, ये नाम ले लिया क्या, p। ठीक है बेटा यहाँ तक? अब मुझे ये वाला पूरा एरिया निकालना है, पहले ये वाला एरिया OMPO, बताओ कैसे निकलेगा बेटा एरिया, एरिया OMPO मुझे निकालना है, कैसे निकल सकता है? ऊपर ऊपर का निकाल लूँ, यहाँ से यहाँ तक का निकाल लूँ, इनटू में 2 कर दूंगा, तो क्या लिखूंगा, OMPO को मैं 2 इंटू एरिया ONPO, यहाँ तक बताओ कोई परेशानी बेटा किसी बच्चे को? पक्का ना? अब चलो 2 तो ऐसे का ऐसा लिखा मैंने, जो एरिया में निकाल रहा हूँ ONPO का, उसकी लिमिट क्या लगेगी बेटा, 0 से a,
कोई दिक्कत नहीं भाई, 0 से ए लगेगी। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस के लिए क्या लिखते हैं हम, वाई डी एक्स, वाई डी एक्स भी लिख दिया। ओ पी एन ओ एन यहाँ तक, पी ओ, ये वाला एरिया, ठीक है। 2 0 टू ए, वाई की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ से, √x dx। बोलो कोई परेशानी बेटा यहाँ तक। ये 2 ऐसे का ऐसा लिख दिया मैंने। √x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2। लिमिट क्या लगनी चाहिए मेरे बेटा, 0 टू a। बोलो कोई परेशानी बेटा यहाँ तक किसी बच्चे को। अब मैं क्या करूँगा, ये 3/2 ऊपर आके क्या हो जाएगा, 2/3, तो ये बाहर लिख दिया हूँ 4/3। बाहर तो मैंने क्या लिख दिया मेरे बेटा, 4/3। x की पावर 3/2, लिमिट क्या लगा लेनी है, 0 टू a। क्या मैं इसमें लिमिट पुट कर सकता हूँ, अब पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 4/3 पहले a रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a की पावर 3/2, 0 तो 0 हो जाएगा। वो लिखूँ क्या, ये मैंने बना लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बोलो कोई परेशानी बेटा किसी बच्चे को यहाँ तक। मैंने ये वाला पूरा एरिया निकाल लिया, ये वाला इधर इधर का हिस्सा, ठीक है बेटा यहाँ तक। क्या अब आप ये वाला एरिया निकाल सकते हैं, ये वाला निकालो, ये वाला एरिया निकालो, एरिया PMCBP, ये वाला एरिया निकालना है अब आपको, है ना, जो लाइनों की, 2 लाइनों की इधर वाला है एरिया PMCB, निकालो एरिया PMCB। तुम जल्दी आ जाया करो विशाल। बेटा ये वाला पोर्शन नोट कर लिया है ना सबने। अब निकालो उसका, लिखो एरिया PMCBP। तो कैसे निकालेंगे, ऊपर ऊपर का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दे, करो फटाफट से, तुमने कर दिया बेटा। ये वाला तो नोट हो गया ना सबका, जल्दी जिन्होंने कर लिया वो खुद से करने की ट्राई करें। √2 ए तो आएगा ही आएगा, लिमिट क्या लगाई है, 4 से, कहाँ से, ए से 4, हाँ लिमिट तो ए से 4 लगेगी। चलो मैं देखता हूँ, ये वाला हो गया ना बेटा पेज, ये वाला। चलो दूसरे वाला एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, दूसरे वाला एरिया में 2 तो लिखूंगा ही लिखूंगा, 2 इंटू एरिया का नाम बताना आधे ऊपर वाले हिस्से का, क्या बेटा ऊपर वाले का ना, PNABP जो भी है। 2 इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, लिमिट मेरे बेटा a से 4 हो जाएगी, लिमिट a से 4 हो जाएगी। कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस, तो y dx हो जाएगा। और y की वैल्यू कितनी है बेटा, √x, तो 2 √x का इंटीग्रेशन मेरे बेटा x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, और लिमिट कितनी है बेटा, a से 4। a से 4, अब लिमिट पुट करें। अच्छा ये 3/2 तो बाहर आ जाएगा, तो बाहर तो बन गया 4/3। फिर लिमिट में सीधे सीधे लिमिट रख देता हूँ, 4 की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2। बोलो कोई परेशानी किसी बच्चे को, इसको इतना ही रहने दो, अभी इसको इतना ही रहने दो, बाद में कर लेंगे। चलो कर लो तेरा मन है तो, मैं भी क्यों मन करा करूँ तेरा, है ना। 4 की पावर 3/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 की पावर 3/2 को 2 का स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कट गया, 2 की पावर 3 8, तो यहाँ पर लिख देंगे 8 माइनस a की पावर 3/2। कोई दिक्कत किसी बच्चे को। अच्छा मुझे बताओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पहले वाला एरिया निकाला था और दूसरे वाला एरिया जो अभी अभी निकाला, दोनों इक्वल होंगे,
दोनों इक्वल होंगे ना, तो ऐसे लिख दो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट इक्वल टू एरिया ऑफ सेकेंड। क्यों? क्योंकि दो इक्वल भागों में तो डिवाइड करना था। पहले पार्ट का बताना, एरिया क्या निकला है बेटा 4/3 ए की पावर 3/2। दूसरे का क्या निकला है 4/3 8 माइनस ए की पावर 3/2। देखना 4/3 से 4/3 कट गया है ना, ए की पावर 3/2, ये माइनस ए की पावर 3/2 इधर आके प्लस का ए की पावर 3/2 बन जाएगा, इक्वल टू में क्या बचेगा 8। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस कर दें इनको, तो 2 ए की पावर इक्वल टू 8, 2 से कट गया 4। बता ए की वैल्यू क्या निकल सकती है बेटा यहाँ से? कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिंपल तरीका समझाता हूँ। पावर को अगर आप इधर से दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं तो क्या रेसिप्रोकल हो जाती है ना। कैसे आप कहोगे सर कैसे? अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 है, ध्यान से सुनना, एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है? तो बताना एक्स की वैल्यू क्या निकलती है, √5 निकलती है ना। √5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, है ना। मतलब क्या हुआ, जो पावर इधर है और उस पावर को हम अगर दूसरी साइड ले जा रहे हैं तो वो क्या होती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। तो यहाँ पे ए की पावर कितनी है 3/2, मुझे चाहिए ए, तो मुझे पावर यहाँ से हटा के दूसरा ले जानी पड़ेगी, तो उसको रेसिप्रोकल कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 की पावर, नोट कर लो बेटा फटाफट। फिर अब आगे क्या करना है बेटा? नहीं होगा, तो √2 3 की पावर 3/2 कैसे करो तुम बताओ, मुझे बताओ कैसे कर रहे हो? ए की पावर 3/2 को, एक मिनट बेटा, एक मिनट, एक आप ये कह रहे हो कि ए की पावर 3/2 था इक्वल टू 4, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो ए क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा, तो 16 का इधर चला जाएगा, तो 16 की पावर 1/3 हो जाएगा। अब 2√2 देखना, 2√2 का क्यूब देखते हैं कितना होता है ना, यही तो 2√2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो गया 8। अब √2 को 3 बार लिखो तो 16 नहीं होगा, क्यों? एक √2 भी तो बचा है, क्यों? 2 का क्यूब और √2 का क्यूब कितना हुआ? दो, यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, और मैं क्या कह रहा हूँ, √2 का √2 मल्टीप्लाई हो तो 2 ही तो बनेगा। चल कोई बात नहीं, देखूंगा, अभी फिलहाल ऐसा करो, आंसर यही है, ये 4 की पावर 2/3 आंसर ये है ना। वो मैं तेरी सब तसली समझाऊँ, नहीं इससे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता बेटा ये। हाँ बंद करवा दो, चलो बेटा अभी देखूँ, समझ गया तू क्या कहना चाह रही है, मैं समझ गई तेरी बात, समझ गया मैं, ठीक है। ला दिखा, तू ही दिखा पहले, तो तेरे से निपटूंगा। नहीं गलत तो 100% है, वो कैसे गलत है वो समझाऊंगा तो तसली से मैं, गलत तो गलत, सही तो बिल्कुल है ही नहीं है। 4 की पावर 2/3 ये आंसर है बेटा, ये आंसर नोट करो, है ना, यही तुम करो पहले तो, उसे काट के, वो तुम्हारे जो मन में चल रहा है ना वो मैं ठीक करूंगा बाद में। चलो बेटा अगला एक और क्वेश्चन नोट करो, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर इक्वल टू 4y, x स्क्वायर इक्वल टू 4y and the line x इक्वल टू 4y माइनस 2। करें? कर सकते हो क्या? एक बार ट्राई करो, पहले अपना जोर लगाओ, और इम्पॉर्टेंट है बेटा, ये भी ध्यान रखना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले जो हमने करा वो भी इम्पॉर्टेंट था, ये भी इम्पॉर्टेंट है, और इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंगे। इम्पॉर्टेंट मिला के बनता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो वो अगला क्वेश्चन होगा। अंजलि कर ले, कल तू छुट्टी पे थी, सर मैं रोज आऊंगी अब।
अच्छा, किसी बच्चे का अब तक कोई प्रैक्टिकल हो गया है क्या था? कल सबका कल ही है। तुम्हारा हो गया? तुम तो एक दिन कह रहे थे अकाउंट का प्रैक्टिकल है हमारा कल, बंद हो गए थे। कोई बात नहीं, जब प्रैक्टिकल करके आओगे ना तब मुझे बताना क्या हुआ। तो मैथ्स को तो 20 नंबर मिल ही जाएंगे, बस ऐसे ही होना चाहिए। और बाकी सब में भी ऐसे ही होगा। अभी तो बच्चों में जितना है वो रहता है ना, सर ये करना है, सर वो करना है, वो फाइल देखेंगे भी नहीं तुम्हारी ढंग से, है ना? तब तुम्हें लगेगा कितनी मेहनत बेकार गई हमारी। हैं? अरे वो कुछ भी ना देखें भाई, पता है वो ऐसा होता है ना, जब जैसे प्रैक्टिकल शुरू हुआ, अब स्टार्टिंग में एक दो बच्चे आते हैं तो फॉर्मेलिटी करते हैं एक आध बच्चे के साथ, तो भाई इसलिए नंबर कभी पहला नहीं होना चाहिए। तो ये एक दो बच्चे शुरुआत के बच्चों के संग में तो थोड़ा जोश जोश में टीचर वो बैठा होता है ना, तो वो देखेंगे भी, दो चार अच्छा क्वेश्चन भी पूछेंगे, है ना? और उसके बाद जैसे जैसे होता है तो फिर कुछ नहीं होता है, यूं यूं आई यूं चलो फाड़ी चलो, ये होता है। तब गुस्सा भी आता है, इतनी मेहनत से फाइल बनाई थी हमने और देखी तक नहीं। तो और तुम ना सब कौन सा करके देख बनाई होंगी, सब देख के ही बनाई है। अरे कुछ भी लिखना हो, तुमने कोई भी फाइल बनाई अकाउंट की बनाई है तो वो देख के नहीं बनाई? तो फिर ऐसी कौन सी फाइल है ना, यहाँ ऐसा कौन सा बच्चा है जो बिना देखे फाइल बनाता है? हैं? इंग्लिश की बिना देखे, आंख बंद करके? अच्छा, सारी फाइल देख के बनाई है ना? हाँ, अरे कहीं से भी टेपा टेपा तो है ही है, कोई बच्चा नहीं बनाता। मैं तो भाई ये सोचता हूँ सबसे पहले जिस बच्चे ने बनाई होगी उसने कहाँ से बनाई होगी, किसी ने नहीं लगाया होगा बिना देखे अपने आप। इतनी मेहनत करी थी तूने? चल देखना 30 में से कितने नंबर मिलेंगे तुझे। कितने? 20 में 20 का है? इस बेकार की चीज़ है ये। फाइल के कुछ नंबर होते हैं, बस 5 नंबर ऐसे कुछ, 4 नंबर। अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करी है तो 4 नंबर ज़्यादा ज़्यादा, और जिसने कम करी है उसके भी 4 नंबर। फिर क्यों कह रही है मैंने सारी मेहनत खुद करी? मैंने तो अपने किसी प्रैक्टिकल में कोई मेहनत नहीं करी और हर बार प्रैक्टिकल मुझे पूरे नंबर मिले हैं, इसलिए मुझे पता है कुछ नहीं होता प्रैक्टिकल्स में, सब बेकार की बातें हैं। तभी तो मैं जो सच बोला तो तुम मेरी मान नहीं रही हो, तो उन्हीं की मानोगे फिर जो डरा रहे हैं। जब मैं कितनी बार समझा रहा हूँ कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, तो वो सच्ची नहीं लग रही बातें मेरी। हाँ तो एब्सेंट में तो फेल हो जाओगे यार, ये कौन सी बड़ी बात है? मैंने ये तो ना कहा प्रैक्टिकल देना ही मत। ये कब कहा मैंने? हाँ बिल्कुल। कुछ नहीं होना है, बस 30, अगर मान लो 30 नंबर का प्रैक्टिकल है और आपने एक भी आंसर नहीं दिया, 24-25 नंबर फिर भी मिल जाएंगे। मुझे मेरे 30 कहते तो मुझे 30 ही निकलता है मेरे मुंह से। हाँ तो 30 नंबर के बोलते थे फिर हमारे पेपर। चलो अंजी बेटा ये हुआ, चलो मैं बताता हूँ बेटा, सुनो अब सुनो सुनो। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये क्या जानते हो इसे शिवम? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y कौन है? लाइन की इक्वेशन है ये, शाबाश। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y लाइन है ये। तो मैं आगे वाली पूछ रहा हूँ, तो पीछे वाली क्यों बता रहा है मुझे? आगे वाली बताना, इलिप्स है क्या सर्कल है ये? इलिप्स सर्कल में। हाँ ना, और कुछ भी सोच ले, हाइपरबोला, गोला। चलो ये हाइपर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y पैराबोला है, कौन से वाला? ऊपर की तरफ वाला, यहाँ तक ठीक है। एक्स इक्वल टू 4y माइनस 2,
ये हमारी लाइन की इक्वेशन है। और जब भी लाइन की इक्वेशन आती है, ध्यान से सुनना बेटा, जब भी लाइन की इक्वेशन आती है तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है क्या ये लाइन ओरिजिन से पास होती है। देखो y की जगह 0 रख के देखो क्या x 0 आ रहा है, मतलब ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही है। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। अगर लाइन ओरिजिन से पास नहीं होती है तो पहले आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने होंगे। क्या निकालना होगा बेटा? और अगर मान लो लाइन ओरिजिन से पास होती है तो लाइन सीधे पास कर देना, बाद में इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेना, है ना। तो क्या करेंगे बेटा, हम ये पहले डायग्राम बना लेते हैं इसका। देखो पैराबोला तो ऐसे ही बनेगा, है ना, पैराबोला तो ऐसे ही बनेगा। अब x इक्वल टू 4y-2, तो पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है मुझे कि जो लाइन की इक्वेशन है वो इस पैराबोला को कहाँ कहाँ कट कर रही है ना। तो कैसे करेंगे, फॉर इंटरसेक्टिंग पॉइंट लिखो, फॉर इंटरसेक्टिंग पॉइंट सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करो। अच्छा, सॉल्व करने का तरीका बताऊं मैं? देखो ये 4y की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, तो 4y की जगह रख दें यहाँ पे, है ना, 4y की जगह 4y की वैल्यू रख दें। तो क्या हो जाएगी बेटा इक्वेशन, देखना, x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, इस x को उधर ले जाए तो 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। करो बेटा इसको सॉल्व। नहीं ऐसे नहीं, x 0 जब एक्सिस पे निकालते हैं पॉइंट, वो तो है ना कि एक्सिस पे कहाँ कट कर रही है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल रहे हैं हम लाइन का और पैराबोला का। 2 और माइनस बनाएंगे, x की दो वैल्यू निकालो, यहाँ से दो वैल्यू मिडिल टर्म स्प्लिट करके x की दो वैल्यू निकलेंगी। एक x की निकलेगी मेरे बेटा 2 और एक x की वैल्यू क्या निकलेगी, -1। ठीक है बेटा यहाँ तक। अब इन दोनों को पुट करो फर्स्ट में, y की x की 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। x की जगह -1 पुट करेंगे तो 1/4। तो पॉइंट दो निकल गए बेटा, एक तो निकल गया 2,1 और एक निकल गया -1,1/4। अब ये दोनों ड्रॉ कर लो यार, प्लॉट कर लो पॉइंट, ये है ना किस पर, पैराबोला पर। ये मान लो 0 है, 1 2 और यहाँ मान लिया -1, ये मान लिया 1/4 है करीब, 1 2, तो -1/4 मान लिया यहाँ पे आ रहा है और 2,1 मान लो ये आ रहा है। ठीक है बेटा, इन दोनों पैराबोला पॉइंटों को ज्वाइन कर दो, इनको ज्वाइन कर दिया। थोड़ा ऊपर हाथ से करेक्ट नहीं बनाया डायग्राम, थोड़ा नीचे की तरफ से जाएगी लाइन, ये यहाँ पे आएगी इस तरीके से। ये -1 मैंने थोड़ा इधर करा दिया है, -1 यहाँ पे ले लो। ठीक है बेटा यहाँ तक। अब सुनो, यहाँ पे एक पॉइंट ये है, इसका नाम मान लिया A, इसका नाम क्या ले लिया मैंने, B। यहाँ से सीधे सीधे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो नीचे की तरफ, इसको नाम ले लो M, इसका नाम ले लिया हमने N। बताओ कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है बेटा, ये वाला एरिया बाउंड हो रहा है, ये पैराबोला लाइन में यही एरिया है। ठीक है, सबसे पहले मुझे बताओ रिक्वायर्ड एरिया क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड एरिया का नाम बताओ। AOBA है ना रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया क्या नाम होगा, एरिया AM नहीं AOBA, यही एरिया तो निकालना, तो यही है ना AO, ये वाला ये निकालना है। निकालना कैसे है ये सोचना है बेटा अब आपको कि ये एरिया हम निकालेंगे कैसे। तो इस एरिया को निकालने के लिए मैं पहले पूरा एरिया निकाल लूँ ये, और नीचे नीचे का क्या कर दूंगा, ये माइनस कर दूंगा, है ना, यही करना है ना। तो बेटा सबसे बड़े एरिया का नाम बताओ पहले, एरिया AMNBA पूरा निकाल लिया, माइनस एरिया AMONBO ये वाला एरिया माइनस कर देना है इसमें। बोलो कोई परेशानी बेटा यहाँ तक, यहाँ तक ठीक है। अब बताओ मुझे ध्यान से बेटा प्लीज, बड़ा वाला एरिया निकालने के लिए लिमिट क्या लगाएंगे, -1 से 2।
अब जो बड़ा वाला एरिया निकाल रहा हूँ वो किसका हिस्सा यूज हो रहा है उसमें, देखो लाइन यूज हो रही है, लाइन से y की वैल्यू बताओ क्या निकलेगी, यहाँ से y की वैल्यू बताओ क्या निकलेगी, x प्लस 2 अपॉन में 4 dx माइनस लिमिट तो देखो उसकी भी -1 से 2 रहेगी, है ना। और क्या बेटा, क्यों आएगा x dy, हमने लिमिट कौन सी यूज करी, कौन से एक्सेस की यूज कर रहे हैं लिमिट, हम x एक्सेस के लिए क्या यूज करते हैं, तो y dx करा है मैंने, माइनस अब ये पैराबोला के नीचे नीचे का हिस्सा निकाल रहे हैं तो लिमिट इसकी -1 से 2 है, यहाँ से निकाल लो y की वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 dx, करो बेटा इंटीग्रेशन, दोनों का इंटीग्रेशन बोलो, हाँ जो जिस एक्सिस की लिमिट यूज कर रहे हो आप उसी एक्सिस के हिसाब से करेंगे कुछ, ठीक है। कितना करो तुम, घर भी देखते हैं। मुझे आंसर नहीं पता बेटा इसका, करना ही पड़ेगा मुझे तो फिर, चलो 1/4 बाहर ले लेंगे, पहले वाले का कर रहा हूँ मैं, इधर ही कर देता हूँ 1/4 बाहर, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 2x, लिमिट कितनी है -1 से 2, 1/4 तो बाहर चल रहा है ना, समझ में 2 रखो, 4/2 2 प्लस 4 है ना, माइनस अब लोअर लिमिट रखेंगे तो 1/2 - 2, ठीक है। तो 1/4 बाहर है, इसका आ गया 6, क्या बचेगा माइनस का 3/2 प्लस का 3/2, तो एलसीएम ले लो, नीचे तो 8 आ जाए, मतलब 4 2 8 कर देता हूँ सीधे, 12 15/8, पहले वाले का 15/8 आया है ना। अब दूसरे वाले का कर रहे हैं, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, फिर 15/8 तो पहले का आ गया, अब इसका करेंगे दूसरे वाले का, 1/4 बाहर, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो एक्स की पावर 3/3, लिमिट कितनी है -1 से 2, 1/12 तो ये हो गया बाहर, ठीक है। तो 8 माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, है ना, 9/12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 3/4, बेटा पहले वाले का कितना आया था 15/8 प्लस का 6/8, 2 2 का मल्टीप्लाई का डायरेक्ट लिखिए मैंने सॉल्व करने के लिए, 21/8, माइनस का साइन था, ओके माइनस का साइन था,
9/8। अब बोलो कोई परेशानी? ठीक है, किसी पे एनसीईआरटी की बुक है क्या? लिखो क्वेश्चन लिखो। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, फाइंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। बस मुझे पॉइंट में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं, मैं उसी को वही कराऊंगा, सोच लूँगा जब तक मैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 1,0, तीनों पॉइंट तैयार कर रहा हूँ, क्या क्या है। 3,1, एक बीच का पॉइंट मिसिंग हो रहा है, 2,2। चलो देखते हैं, लिखो तुम पक्का लिखो। चलो करते हैं, है ना। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। ठीक है, हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले एक काम करो, इन तीनों पॉइंटों को कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ कर लेंगे, है ना। कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करो, ट्राइंगल बनाओ। तो कार्टेशियन प्लेन में बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन 99%, है ना। तो यहाँ लिखो 0, 1, 2, 3, यहाँ लिखा 1, 2, 3। पहला पॉइंट क्या है? 1,0, 1,0 ये आएगा, 2,2 और 3,1 ये, यही आएंगे बेटा तीनों पॉइंट। इन तीनों पॉइंटों को ज्वाइन कर लो। शायद नहीं, यही था, यही है। ठीक है, तो मैंने कर दिया तो कर दिया। चलो, ये ए है, ये बी है और ये क्या है? सी। इस ट्राइंगल का एरिया मुझे निकालना है। पहले तो बताओ क्वेश्चन समझ में आ गया सब बच्चों को? ये ट्राइंगल ध्यान रखना, हर क्वेश्चन में अलग अलग बनेगा। अब मान लो मैंने ये क्वेश्चन करा दिया, समझा दिया, सर करके ले गए, एग्जाम में यही क्वेश्चन आ भी गया, लेकिन पॉइंट चेंज कर दिए। अब उन्होंने तुमने पॉइंट बनाए, वहाँ पे ट्राइंगल अलग बन गया, तो कहो सर ये तो ट्राइंगल गलत बन रहा है हमारा, है ना। तो हर क्वेश्चन का वो अलग ही बनेगा, है ना। ऐसा नहीं कि आपको यही रखे यही ट्राइंगल बनेगा अब हमेशा, है। बिल्कुल आ सकता है बेटा, जब मैं इंपॉर्टेंट बोलता हूँ तो मेरे लिए तो खासकर इंपॉर्टेंट ही होते हैं वो, है ना। तो ए बी सी। अब चले आगे। अब सुनो सुनो, अब मैं आगे, अब आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ इसका। ट्राइंगल का एरिया निकालना है आपको। आपको इक्वेशन तो किसी चीज़ की दे नहीं रखी है ना, क्योंकि y = 1y की वैल्यू पुट करते हैं ना हर बार, लेकिन यहाँ तो कोई इक्वेशन है नहीं, और साफ साफ लिखा आएगा एग्जाम में, यूजिंग इंटीग्रेशन, है ना। बहुत से 25 हो से 3 पॉइंट दे रखे हैं, हमने 11th का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना। डिटर्मिनेंट से भी निकाल सकते हैं हम इसका एरिया, लेकिन लिखा आएगा साफ साफ यूजिंग इंटीग्रेशन। अगर ना लिखा है तब तो जो मन में आए वो कर आना आप, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं, है ना। लिखा आएगा साफ साफ। तो मुझे ट्राइंगल की 3 साइडें हैं ना बेटा इसमें, तो मुझे इन ट्राइंगल की तीनों साइडों की इक्वेशन चाहिए। मुझे ए बी की इक्वेशन चाहिए, मुझे बी सी की इक्वेशन चाहिए, मुझे ए सी की इक्वेशन चाहिए। तो मुझे इन तीनों की इक्वेशन निकालनी है, तो इसके लिए मुझे 11th वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या था, मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग फ्रॉम 2 पॉइंट। मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ पहले आपको, फिर आपको तीनों की इक्वेशन निकालनी है ना। तो पासिंग फ्रॉम 2 पॉइंट्स, पहला y - y1 इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x माइनस x1। चलो बेटा, सबसे पहले आप ए बी की इक्वेशन निकाल के दो मुझे। इक्वेशन ऑफ ए बी, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। ए बी की निकालो, फिर बी सी की और ए सी की, तीनों की निकालनी है।
ए बी की निकली क्या? y इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x माइनस 1, यही निकली है ना? ए बी की इक्वेशन निकालो, अगर नहीं निकालनी आ रही हो तो y माइनस 0 वाई टू 2 माइनस 0 अपॉन में 2 माइनस 1 x माइनस 1, तो y इक्वल टू आएगा 2 ऑफ x माइनस 1। देखना बेटा सबकी आ रही है क्या? ए बी की मैंने निकाल दी है। सिमिलरली बी फाइंड इक्वेशन ऑफ बी सी। बी सी की इक्वेशन निकालो, मेरे हिसाब से ये निकलेगी शायद से। बी सी की निकाली क्या? जो मैंने लिखी है वो है, जो मैंने लिखी है वो करेक्ट है। अब ए सी की निकालो। बेटा बीसी की निकल गई सबकी? नहीं महक, बीसी की निकली नहीं? एसी की निकालो, इक्वेशन ऑफ एसी। y इक्वल टू 1/2 x माइनस 1। मैंने y की वैल्यू निकालनी है, क्यों? क्योंकि मुझे y की वैल्यू तो पुट करनी होती है इंटीग्रेशन में। तुम्हारा क्या आया तीसरी? माइनस, चेक कर बेटा, चेक कर। ए सी की निकालनी है ना, तो x माइनस x1 तो 1 ही दे रखा है ना, ब्रैकेट खोला ही नहीं है वो तो। तीनों की निकल गई। अब सुनो बेटा ध्यान से, बेटा इक्वेशन निकलने के बाद अब थोड़ा सा टाइम दो मुझे समझने पे। यहाँ पे निकालूंगा सबसे पहले। है सबसे पहले मुझे बताओ, अच्छा एक काम और करना है, ये जो वर्टिसेस हैं ना एक्स एक्सिस से कनेक्ट कराएंगे। यहाँ पे कनेक्ट किया, इसको नाम क्या दे दिया? m। इसको भी यहाँ पे ज्वाइन किया, इसको नाम क्या दे दिया मैंने? n। बोलो कोई परेशानी यहाँ तक? क्या हो गया? ये समझ में आ गया m और n मैंने क्यों ड्रॉ करे हैं? वर्टिसेस से सीधे सीधे एक्स एक्सिस से कनेक्ट कर दी तीनों वर्टिसेस मैंने, ठीक है। अब क्या करेंगे? सबसे पहले रिक्वायर्ड एरिया बताओ कौन सा है? रिक्वायर्ड एरिया बस 2 मिनट का काम है, बाकी आप बड़े आराम से कर लेंगे इस क्वेश्चन को। रिक्वायर्ड एरिया बताओ। एरिया ए बी सी है ना, ए बी सी निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई? देखो सुनो, पहले मैं ये वाला एरिया निकाल लूँ, इतना ये जो ट्रायंगल सा बन रहा है इसका नाम लिख रहा हूँ मैं, एरिया ए एम बी ए प्लस, अब ये वाला एरिया निकाल रहा हूँ पीछे वाला, है ना, प्लस एरिया बी एम एन सी बी, ठीक है। और नीचे नीचे का एरिया क्या कर दूं? ये माइनस कर दूं, तो माइनस एरिया ए सी एन ए। बोलो कोई परेशानी बेटा किसी बच्चे को? ये स्टेप समझ में आ गए सबको? ये मैंने कैसे लिखा है, और ये पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला नहीं है, हर क्वेश्चन में आपको खुद सोचना पड़ेगा कि किस किस को प्लस करें और क्या माइनस करें, है ना। बात ये नहीं है कि आपको मैं लिखवा दिया आप याद कर लो इसको, ये डायग्राम पे डिपेंड करेगा कि आपका ट्रायंगल कैसा बन रहा है उस स्टेज पे, और किस किस को प्लस करना है और किसको माइनस करना है, ये आपके खुद के माइंड पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इसलिए खुद सोच समझ के करना है इस चीज़ को, और चांस बहुत ज़्यादा है इस क्वेश्चन के आने के एग्जाम में, मतलब पॉइंट भले कुछ हो जाए लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो अब चलो पहला बताओ मुझे बेटा, एरिया ए एम बी ए, लिमिट क्या लगाएंगे बेटा? 1 से 2, 1 से 2 लगेगी। अच्छा मुझे बताओ, जो पहले वाला एरिया आप निकाल रहे हो उसमें ट्राइंगल की कौन सी साइड यूज हो रही है? ए बी। तो ए बी से देखो y की वैल्यू क्या निकाली थी मैंने? 2 ऑफ x माइनस 1 डी एक्स। बोलो कोई परेशानी यहाँ तक? ठीक है। प्लस दूसरा बोलो बेटा, बी सी, मतलब लिमिट बोलो 2 से 3,
और बी सी उसमें यूज हो रही है, तो 4 माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। माइनस तीसरा वाला लिमिट 1 से 3 हो जाएगी, चेक करो लिमिट 1 से 3 होगी, और ए सी यूज हो रही है, तो 1/2 एक्स माइनस 1। अब आगे की कार्यवाही करो अपने आप, इंटीग्रेशन और लिमिट पुट। अब किसी को दिक्कत हो रही हो, अभी भी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन मुश्किल लग रहा हो, तो मुझे बता दो। कल की क्लास और लगाऊंगा मैं इस चैप्टर में, है ना। कल कुछ 2-4 क्वेश्चन और कराऊंगा ढूंढ के अच्छे से, उसके बाद ये खत्म चैप्टर। और इन्हीं में से बता रहा हूँ, इन्हीं में से जो आपने करे हैं, इन्हीं में से एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा आपको, कोई नया क्वेश्चन नहीं आने वाला है कहीं से। नाइन बाई टू 1/3 आया, कितना आंसर आया? 3/2, हाँ 3/2 आएगा आंसर। इसके 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, है ना, 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं, है ना। एक एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 4, और मिसलिनियस क्वेश्चन नंबर 13, मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 13 और 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल इसी पैटर्न पे है। मिसलिनियस क्वेश्चन नंबर 13 8 चैप्टर की, और 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4। बेटा पूछना तो नहीं है किसी बच्चे को ये क्वेश्चन है मेरे से? 3/2 आ गया सबका? ये बेटा ढंग से कर लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। आज इतना ही करेंगे, कल खत्म करेंगे इस चैप्टर को।